तो आप लोगों को एक ऐसी रूटीन मैं आप बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने खुद से स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं 24 hours routine from morning to night. I'm not saying you that you have to give all your 24 hours to spoken English activities. No, I know everyone have a lot of works of their own life. बट आपने अपनी हर एक एक्टिविटी को ऐसे स्पोकन इंग्लिश के साथ एंगेज कर लेना है कि आप उसमें यूज टू हो जाए, ऐसा एनवायरमेंट, ऐसे वर्ड अपने सराउंडिंग में क्रिएट कर ले कि आपको लगे कि बस आपको स्पोकन इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना एज यू आर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री एंड यू can't speak in another language, you must have to speak in English language. तो उससे क्या होगा कि आपका एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है. तो some people have this complaint that we don't have an environment of speaking in English. So how we have done, because for speaking we need two person, one speaker and other listener. तो उसके लिए that problem is also solved. I'm going to tell you how you have to manage this problem. उसके लिए आपको अपना पहले इंटरनल एनवायरनमेंट पे फोकस करना है. What is the internal environment and external? Internal environment is that you do by your own self. You're reading, writing, listening, speaking, or you're thinking, you're watching movies. That is your own internal environment. And what is the external environment? Your external environment is all about your neighbors, your family, friends, your fellows, colleagues. This is your external environment. So first you have to create your own internal environment. आप लोग जो भी मूवीज देखते हैं, लिसनिंग म्यूजिक कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, watching news, movies, or anything, you have to move all of these mediums into English. अब जब इस सब मीडियम को, इन सब चीजों को इंग्लिश में क्रिएट कर लेंगे तो आपके अपने गिर्द एक इंग्लिश एनवायरनमेंट बन जाएगा. और जब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट इंग्लिश बन जाएगा तो आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी उसे एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे. जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसे एक्सपेंड करेंगे तो अदर पीपल विल आल्सो बी कंपेल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश विद यू, टू रिप्लाई यू इन इंग्लिश. तो वो भी आपके साथ इंग्लिश में या फिर आपको रिप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऐसे बहुत से होते हैं क्योंकि इंग्लिश हैज इट्स ओन स्टाइल, ओन प्रोनाउंसिएशन. So many people start copying you, they will parody you. तो आपकी पैरोडी बनाना शुरू करेंगे, आपको कॉपी करना शुरू करेंगे कि तुम तो एटीट्यूड से बोल रही हो या बोल रही हो, तुम इस तरह का स्टाइल कर रही हो, तुम एटीट्यूड है, तुम्हारा फेस माउथ जो मूवमेंट है वो जो ही लगती है ऐसे लगती है. बट यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज्ड. I think so. I used to say that you have to look up yourself by your own. Don't look yourself as others look on you. तो आपने अपने आप को खुद ही करेज रखना है. देखिएगा कि यही लोग होंगे फिर कल आपके जो आज की कॉपी करते हैं, आपकी पैरोडी बनाते हैं, कल वही आपको इंग्लिश में रिप्लाई करने पे मजबूर होंगे. एंड दे विल बी प्राउड ऑफ यू, दे विल एडमायर यू. इसके लिए आपने क्या रूटीन बनानी है अपनी. आपको जो LSRW skills हैं, that are basic skills of IELTS, but that secret is gonna share in your spoken English class. That is the daily routine basis in Cambridge English Academy. Avoiding LSRW skills, your listening, speaking, writing, reading. तो ये सब स्किल्स आइल्स के कोर्स की हैं, लेकिन आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रोवाइड की जा रही है. तो रीडिंग से अपनी एक स्ट्रक्चर मिलती है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर मिलती है, वो कैप मिलती है, प्रोनाउंसिएशन मिलती है. और लिसनिंग से आपको क्या फायदा होता है, जब आप किसी भी चीज को लिसन कर रहे हैं, म्यूजिक को या फिर कोई मूवीज वॉच कर रहे हैं, उसमें भी आप ऑफिशियली योर लिसनिंग एंड वॉचिंग बोथ. तो उसमें आपको पता चलता है कि कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस आपने किस जगह पे यूज करना है. क्योंकि आप बात बार आपके पास वोकैब तो होती है, बट यू आर कंफ्यूज्ड एट व्हिच सिचुएशन यू हैव टू यूज दिस वर्ड, यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस और नॉट. तो आपको मूवीज वॉचिंग से, म्यूजिक लिसनिंग से और रीडिंग से ये पता चलता है कि अच्छा मैं भी इस सेंटेंस को, इस वर्ड को इस सिचुएशन में यूज कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. एक न्यू बॉर्न बेबी की एग्जांपल ले लें. लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल. एक न्यू बॉर्न बेबी है जो ही डजंट नो हाउ टू स्पीक एंड इन विच लैंग्वेज ही हैज टू स्पीक. तो वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, लिसन करने के बाद, जो उसकी सराउंडिंग में लैंग्वेज बोली जा रही है, जो वर्ड बोले जा रहे हैं, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ही स्टार्ट स्पीकिंग इन सेम दैट नेटिव लैंग्वेज. तो उसे कैसे बोलना आ जाता है, फॉर लिसनिंग. लिसनिंग से ही वो बोलना शुरू करता है वही वर्ड्स एग्जैक्टली
जो हो आपसे सुन रहा है उन्हीं को कॉपी करना शुरू करते हैं, उन वर्ड्स को कॉपी करते हैं जो कि सेम आपने बोले, इसलिए बच्चों को कॉपी कैट कर देते हैं। नाउ यू आल्सो हैव टू बिकम अ कॉपी कैट बेबी। आपको भी एग्जैक्टली वैसा ही करना है, वैसे लिसनिंग स्किल्स करनी है आपने, इससे आप में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। जो आप लिसन कर रहे हैं फिर आप उसी को अपनी स्पीकिंग में ला रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी की तरह। दिस इज द रियल एग्जाम्पल फॉर योर लाइफ, कि जो आप सुन रहे हैं वही आप बोलेंगे एग्जैक्टली। तो और ये आपकी लिसनिंग का फायदा हो गया, आपकी रीडिंग का फायदा हो गया, राइटिंग से आपका क्या फायदा होगा, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनानी आएगी, आपको पैराग्राफ्स बनाने आएंगे, फिर आपको अपने डायलॉग्स जो आपकी स्पीकिंग में आएंगे। और इन सब स्किल्स को आपने साथ लेके चलना, ऐसे नहीं करने का वन डे यू आर रीडिंग, अदर डे यू आर राइटिंग, and the third day you are listening some music, and fourth day you will speak. Though these all skills you have to take all together, आपको इंसानों को all together लेके चलना है, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ऐसे नहीं करना कि स्पीकिंग में तो फर्स्ट डे कुछ स्पीक कर ही नहीं सकता, इवन यू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस बट यू स्पीक। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इन 4 स्किल्स पे फोकस करना। ये सब लोग ऐसा होते हैं, कर रहे हैं, अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, बट वो क्या करते हैं, वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया, फिर थोड़ा लेफ्ट कर दिया, फिर कुछ ऐसे बात, फिर दोबारा स्टार्ट किया, तो फिर वो दोबारा उसे बिगनर लेवल पे ही आ जाते ना। ऐसे विदाउट कंसिस्टेंसी तो नहीं हो सकता कि आप एक चीज को छोड़ दे, चाहे जो जिस स्किल में आप एक्सपर्ट भी हैं फिर भी उसको आप छोड़ देंगे तो उसको आप आगे एक कंसिस्टेंसी, उस फ्लुएंसी के साथ लेके नहीं चल सकते कॉन्फिडेंटली। So as you know that consistency is the key to success, तो आपने मस्त कंसिस्टेंसी रखनी कि आप जिस चीज में भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश को भी आपने कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना है। एंड फर्स्ट यू मस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज एट विच लेवल यू आर। You're at the beginner level, you're at the medium level, or you're at advanced level, you need a little improvement. तो इससे आपको क्या फायदा होगा अपना लेवल रिकॉग्नाइज करने से, कि ऐसा ना हो कि आप बिगनर लेवल पे हैं लेकिन आप स्टार्ट, मीडियम या एडवांस लेवल से करते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो बेसिक्स ही आपको नहीं आती है, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे मत करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर लेवल, फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट विच इम्प्रूवमेंट यू नीड एंड देन टू स्टार्ट। इफ यू आर टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम द बिगनर्स लेवल तो उससे आप क्या करेंगे, अपने लिसनिंग को थोड़ा एक इजी से सॉन्ग्स लें, इजी सा म्यूजिक लें जिसमें वर्ड्स क्लियर हो, और वो म्यूजिक लिसन करें जिसकी लिरिक्स साथ रिटर्न होती हैं, ताकि आप उनको पढ़ सकें और उसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट यू आर लिसनिंग। इसी तरह से आप अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। आई सजेस्ट यू दैट यू स्टार्ट रीडिंग इट एट द बिगनर लेवल फ्रॉम द kids reader or from the kids storybooks, and if you are at a medium level or if you are at the advanced level then you start reading English lessonable stories, English novels like Pride and Prejudice and the book like Good to Great, Rich Dad Poor Dad. These type of books you can read for your advanced level improvements. और इस तरह से आपका लेवल इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी लिसनिंग राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी। फिर आपको चाहिए होता है अपने स्पीकिंग के लिए कि अब आपने स्पीक आउट किसके साथ करना है। सो यू स्पीक आउट विद योर ओन सेल्फ। जब आपने एक राइटिंग स्टार्ट कर दी, राइटिंग में आपने क्या स्टार्ट करना है, फिर सोचेंगे कि विच टॉपिक आई हैव टू राइट, यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर सराउंडिंग थिंग्स। पहले आप अपने सराउंडिंग थिंग्स के बारे में सोचें, आप पहले उन थिंग्स के नेम्स को इंग्लिश में लें, फिर उनको आप सेंटेंसेस में लें, फिर आप उसको एक पैराग्राफ में ले जाएं कि आप जो कुछ अपने सराउंडिंग में, अपने आउटसाइड में देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। यू कैन आल्सो राइट अबाउट योर ओन डेली रूटीन, कि आज आपने क्या किया, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कल आपका कैसा गुजरा था, फ्यूचर डे कैसा होने वाला है, आपने एम पे आपने क्या फोकस करना है, आपकी क्या प्लानिंग है, आप उन सब चीजों को, और आपके सराउंडिंग में क्या आप एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप आउटसाइड जाएं देखें वहां पे क्या आप देख रहे हैं, एक ब्यूटीफुल सीन जैसे आप अपने माइंड में इमेजिन कर लें, और फिर उसी को आप अपनी राइटिंग में लाएं और उसी को आप अपनी स्पीकिंग में लाएं। स्पीकिंग के लिए आप क्या करेंगे, पहले अपने स्पीकिंग के लिए you have to speak in front of a mirror. As you will look your own self, you will observe that you're speaking in front of the audience, and it will be easy for you, or that you will be confident and fluent. और जब आप एक टॉपिक लेंगे for your fluency, this is a trick that you have to speak non-stop for 1 minute on any topic.
एक टॉपिक लेके आपने उस पर 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप बोलना है। इस तरह से जो आपकी हेजिटेशन और टंग है वो रिमूव होगी और हमें फ्लुएंसी आएगी, कॉन्फिडेंट आएगा। उसके बाद आपने ये now you all also have the smartphone availability, so you can open your smartphone front camera, selfie camera, video camera, and then you start speaking in front of the camera. इस तरह से आप स्मार्टफोन्स पे भी बोल सकते हैं, आप मिरर के सामने भी बोल सकते हैं। And after that, in your external environment, when you have become expert in your internal environment, then move to your external environment. It's okay, don't hesitate. Don't think that if we will speak wrong, we don't shy, you just speak out. ऐसा कोई तो आपके सराउंडिंग में होता है ना, your fellow, your colleague, there must be somebody, there must be a single person who can talk to you in spoken English language. तो आप उसके साथ अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करें। आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ना कोई एक ना एक बंदा तो ऐसा होगा ही ना जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में। तो हेजिटेट मत, तो जस्ट बोलना स्टार्ट करें कॉन्फिडेंट होके। और इस तरह से आप हमेशा नेगेटिव ऐसे बोला करें कि जैसे आप दूसरों को टीच कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने हर एक के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। ये ट्रिक्स आपके पर्सनली लर्निंग के लिए। और अगर आपको फिर भी आपकी पर्सनली लर्निंग नहीं कर सकते तो here is the availability for you that we have opened a Cambridge English Academy in DigiCon. You can join our classes, then you can take opportunities of LSRW skills for your IELTS preparations. You can also take the test of IELTS. You can speak confidently and fluently by taking our classes.